আছে আমরা দেখি বাবাদা ভেতরটা ঢোকো। ঠিক আছে, আমরা বেড করে দিচ্ছি। একদম একদম বেড শক্ত করে ওকে স্যার, ওকে नमस्कार, आप देख रहे हैं पावर ऑफ इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ विक्रम मिश्रा। अभी तक की सबसे बड़ी खबर जो कि बंगाल से आ रही है, जहां बंगाल इलेक्शन के नतीजों के बाद हिंसा जारी है, जहां बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या कर दी गई है। पीए चंद्रनाथ रथ को गोली मार के हत्या का मामला सामने आया है। 24 ग्राम के परगना मध्यम ग्राम की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर यह घटना हुई। बताया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी के पीए शाम बुधवार की मध्यम ग्राम की तरफ जा रहे थे। उन्होंने सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी को उनके घर पे छोड़ा, उसके बाद में अपने घर पर जा रहे थे। उसी समय कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी का पीछा किया, उनकी गाड़ी को ओवरटेक किया और उनको बीच रास्ते में उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियों से फायरिंग की गई। 4 गोलियां चंद्रनाथ रथ के सीने में उतार दी गई, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। गोलियां जो दिल के आर पार हो गई और गोली पेट में भी लगी है। बताया जा रहा है कि चंद्रनाथ रथ आने जो अपने घर जा रहे थे और एक और व्यक्ति गाड़ी में मौजूद था। सूत्रों के मुताबिक पीए के साथ साथ अन्य लोग उनके साथ में जो बैठे हुए थे वह भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के बाद डीजीपी पश्चिम बंगाल सिद्धनाथ गुप्ता ने जो बयान दिया है और कहा है जांच शुरू हो गई है। हत्या में इस्तेमाल कार को जब्त कर लिया गया है और गाड़ी की नकली प्लेट होने का जो दावा है वह सामने आया है। बताया जा रहा है जो गाड़ी के अंदर जो प्लेट है वह नकली थी। मौके से जिंदा कारतूस मिले हैं और इस्तेमाल किए गए कुछ कारतूस भी वहां पर ही मिले हैं। गोलियों के जो खोखे हैं वह भी बरामद किए गए हैं। दोस्तों, डीजीपी ने जो बताया कि कार की जो नंबर प्लेट है वह फेक है, नकली है। हमलावरों ने चंद्रनाथ रथ की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, उसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। यह घटना मध्यम ग्राम इलाके में हुई, जहां चंद्रनाथ को निशाना बनाते हुए फायरिंग की गई थी। इस सनसनीखेज वारदात में पीए चंद्रनाथ रथ के साथ उनके अन्य साथी भी घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि चंद्रनाथ रथ की गाड़ी को बीच सड़क पर रुकवाकर इस घटना को अंजाम दिया गया और कुछ सूत्रों के मुताबिक चंद्रनाथ की कार को पीछा एक गाड़ी ने किया और ओवरटेक करने के बाद हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है, जानकारी के अनुसार चंद्रनाथ के सीने में, पेट में और सर में गोलियां लगी हुई हैं। तो इस घटना में जो जानकारी सामने आ रही है, जिसमें शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या में जो मामला सामने आया है, जो मध्यम ग्राम इलाके के दोहड़िया इलाके में यह घटना हुई थी। इस सब के बीच यह जो रक्त रंजिश, इस सब के साजिश हुई है, जिसमें तमाम तरह के खुलासे हो रहे हैं। जैसे 5 राउंड फायरिंग हुई है, जिसमें हमलावरों की गाड़ियों को बरामद भी किया गया है। शुभेंदु अधिकारी अस्पताल गए हुए थे। जिस तरह से यह घटना सामने आई है, चंद्रनाथ रथ उनके पीए के साथ साथ उनके राइट हैंड भी थे। बताया जा रहा है जिन्होंने इस बंगाल के इलेक्शन में बहुत ही अहम रोल अदा किया था। बताया जा रहा है कि जिस गाड़ी पर सवार थे हमलावर, उस गाड़ी की नंबर प्लेट भी फर्जी पाई गई। मामले की जांच शुरू हो गई है और घटनास्थल वाले जो इलाके की पूरी तरह से नाकेबंदी कर दी गई है।
और पुलिस ने सख्ती के साथ इलाके में चक्का जाम कर दिया है। कड़ी सुरक्षा लगा दी गई है। दोस्तों, हमलावरों की तलाश जारी है और इस घटना के बाद बंगाल में भारी तनाव, बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा हत्या का विरोध सख्ती से किया जा रहा है। घटना क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और हाई अलर्ट पर पुलिस शुभेंदु अधिकारी के पीए जगन्नाथ की हत्या को बताया। शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि यह घटना सोची समझी साजिश है, पूरी योजना बनाकर हत्या की गई है। शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि बीजेपी बंगाल में गुंडों का खत्म करने का काम शुरू करेगी। जल्द से ही बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया पीए चंद्रनाथ की हत्या का आरोप, मगर टीएमसी ने भी हत्या के आरोप को नकारा और टीएमसी ने हत्या की सीबीआई जांच की मांग की। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में एक और बीजेपी कार्यकर्ता पर हुआ हमला। पसीर घाट में रोहित नाम का एक बीजेपी वर्कर को भी गोली मारने की घटना खबर सामने आ रही है। हालात गंभीर, अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब सवाल यह उठ रहे हैं कि जो शुभेंदु अधिकारी, जो बंगाल में बीजेपी के मुख्यमंत्री का चेहरा हैं, उनके ही पीए को इस तरह से गोलियों से बीच सड़क पर गाड़ी रोककर हमलावरों द्वारा मार दिया जाता है, तो फिर वहां पर प्रशासन क्या कर रहा है? जबकि तनाव लगातार जारी है, तो लॉ एंड ऑर्डर क्या है? एक तरफ के कार्यकर्ताओं के द्वारा भी जगह बाई जगह टीएमसी के कार्यालय तोड़े जाने की घटना लगातार सामने तस्वीरें आ रही हैं और यह जो घटना हुई है वह मात्र केवल पुलिस स्टेशन से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे बताई जा रही है और इससे साफ दिख रहा है कि बंगाल पुलिस अपनी इमेज नहीं बचा पा रही है। कहीं बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं, तो कहीं टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पीट रहे हैं। तो सवाल यहाँ पर यह पुलिस के ऊपर उठते हैं कि इलेक्शन के बाद लोगों का झगड़ा हाथ हो रहा है, मारपीट के बाद गोलियों तक पहुंच गया है। दोस्तों, एक दूसरे के कार्यालयों को जलाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है और गुंडा राज हावी हो रहा है। एक दूसरे के ऊपर हमले से आम जनता डरी हुई है कि जहां पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीधा आरोप इलेक्शन में तैनात किए हुए फोर्स पर लगाया है कि उन्होंने लातों से मुझे मारा, उनके कार्यकर्ताओं को पीटा गया। सोचिए, यहाँ पर उनके ऊपर दबाव बनाया गया और इलेक्शन जबरदस्ती उनको हरवाया गया, उनके वोट कटवा दिए गए। सीधी यहाँ पर बात उनके द्वारा की गई है कि उनके लिए यह इलेक्शन हराना इस प्रकार से एक बहुत बड़ी साजिश थी भारतीय जनता पार्टी। जिस प्रकार से वहाँ पर जो माहौल बनाया गया बीजेपी के द्वारा, वह सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उठते हैं सवाल। इतने बड़े जो मुख्यमंत्री थी उनको पीटा जा रहा है और जो मुख्यमंत्री के पद के अहम चेहरे हैं उनके पीए की ऐसे बीच सड़क पर पकड़कर हत्या कर दी जाती है, तो आम आदमी कैसे सुरक्षित महसूस करेगा और बचेगा जब बंगाल के बनने वाले यानी कि बंगाल के जो अहम भूमिका निभाने वाले शुभेंदु अधिकारी यानी कि मुख्यमंत्री का चेहरा हैं, पीए को बीच सड़क पर गोलियों से ताबड़तोड़ फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया जाता है। शुभेंदु अधिकारी जी के प्रेस वार्ता में साफ साफ कहा जा रहा है कि 15 साल का जो जंगल राज था, जिस कारण यह हो रहा है, उसके जल्द ही मुख्यमंत्री बीजेपी का बनते ही साफ किया जाएगा और कानून व्यवस्था को पश्चिम बंगाल में कायम किया जाएगा।
हालांकि आप सभी इस पश्चिम बंगाल में हुई घटना जो हो रही है और जो दंगे हो रहे हैं और इलेक्शन में जिस तरीके से जो तस्वीरें आप लोगों तक पहुंच रही हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताएं। इसी के साथ दोस्तों, हमारे चैनल पावर ऑफ इंडिया न्यूज़ की पश्चिम बंगाल की ब्यूरो चीफ जोही विश्वास एवं अभिजीत बनर्जी की ग्राउंड रिपोर्ट के साथ विक्रम मिश्रा। जय हिंद, जय भारत। স্যার আপনাকে আমরা প্রথমেই বলেছিলাম যে স্যার কোন আমি চাইছি দোষীরা শাস্তি পাক। আমি একজন মা, আমি চাইবো না তাদের ফাঁসি হোক, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চাইছি। আর চাইছি যে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি করি বলে আমরা ক্ষমতায় আসার জন্য আমাদের সভাপতি বিরোধী দলনেতা যখন বলছেন সুশৃঙ্খলভাবে থাকতে, তখন শাসক দলের যারা গরম গরম বক্তব্য দিয়েছিল যে 4 তারিখের পরে দিল্লির কোনো ভাব রক্ষা করতে পারবে না, সেটাই তারা দেখিয়ে দিল। আমি আজকে নতুন সরকার যে গঠন করবে তার কাছে জানাবো যে আমার ছেলের এই মৃত্যু যেন শাস্তিটুকু হয়। আমার ছেলে যদি অ্যাক্সিডেন্টে কোনো অঘটন ঘটতো, আমার মনে হতো এত কষ্ট হতো না। তাকে যেভাবে কষ্ট দিয়ে এতটাইরা মারলো, পুরো তৃণমূলেরই সাজানো গল্প শুভেন্দুবাবু মমতাকে হারিয়েছে, তার জন্য আমার মনে হয় এই প্রতিশোধ। স্যার আপনাকে আমরা প্রথমেই বলেছিলাম যে স্যার কোন বলুন, কাল রাতে আমাকে বলেছেন হিন্দু বলে মেরেছে, হিন্দু বলে মেরেছে। বলুন বলুন আপনি। হ্যাঁ বলুন, এদের বলুন, সেকুলার নেতাদের বলুন। ওটাই তো আমার, ওটাই তো আমার। কেন মারলো, কেন মারলো, কেন মারলো জানতে চাই। কেন হিন্দু বলে? বলুন, কালটা বলেছিলাম কালমা পড়তে বলেছে, কালমা পড়তে বলুন।